You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. हेलो गाइस, तो हमने जो बाइक ली थी आज हम उसका एक रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं। हमने गाड़ी को ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चला लिया और हमने पहली सर्विस भी करा ली है। जब हमने पहली वीडियो डाली थी उस पर कुछ कमेंट्स आए थे कि इसके गियर्स में कुछ इशू है, वो अटकते हैं। वो चीज़ मैंने भी फेस करी है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्लस हमने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस भी कराई हैं, जहाँ से हमने कराई है वो भी दिखाएंगे आपको, और क्या मॉडिफिकेशंस कराई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइज़, ये जितने भी इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोज एंड कॉन्स है, ये अमन हमारे साथ डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें वो अमन बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग कंसोल मीटर दिखाना चाहेंगे। दिस इज 4.2 TFT डिस्प्ले। आप इस पर चेक कीजिए। 1016 किलोमीटर अब तक हमने चला ली है। ऑल्दो फर्स्ट सर्विस हमें बोली गई थी 500 से 1000 किलोमीटर के लिए, लेकिन हमने अराउंड 960 के अराउंड करा ली थी। और कल हम लोग इस पर एक जगह घूमने गए थे, उसके व्लॉग हम डाल देंगे कल तक। तो उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, सोचा कि अब इसकी रिव्यू वीडियो, जो भी हमने प्रोज हैं, जो इसके कॉन्स हैं, वो सारा चीज़ें इस वीडियो में प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो शेयर करेंगे। और हमने ये कुछ क्रैश गार्ड लगाए हैं। इसका एक इशू है कि लाइक टायर से ना जो मड है वो काफ़ी सारा बाहर आने लगता है, तो हमने मड फ्लैप के साथ पूरा टायर को स्नगली फिट करवा दिया ताकि इसमें वो दिक्कत ना आए, मड वगैरह का कोई इशू ना आए। और इसकी जो बाइक की खासियत है, सबसे खासियत इसका इंजन है, जो कि बहुत प्यारा इंजन है। होंडा का आपको पता ही होगा, होंडा का कितना रिलायबल और कितना स्मूथ इंजन है। इंजन में कोई इशू नहीं आया। एक ही चीज़ का इशू है, दैट इज़ गियर शिफ्टिंग। आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, अभी फर्स्ट गियर पे है। इसको न्यूट्रल जैसे अपन करते हैं तो दिक्कत आती है, अभी नहीं आ रही है। वाइल आप मानिए 100 में से 10% या 30%, अराउंड 30% आप मान लीजिए चांसेस होते हैं उसमें ये इशू आता है। हमने होंडा वालों के सर्विस सेंटर में ये बात की थी, तो राहुल उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने यही बताया था कि अगर हम इंजन खोल तो देंगे, बट नया इंजन है, आप खुलवाओ मत इसको। अगर हमने इसको खोल दिया तो इसको रीपैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यही एक इशू है जो हमने फेस किया। बाकी एज सच कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन ऑल गुड। फ्रंट ब्रेक बाइट ऑसम। रेयर में थोड़ा सा इशू है कि आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। आपको जैसे एक कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना, 70-30 का कॉम्बिनेशन, बट इस बाइक में आपको 40-60 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा कि लाइक 40% आपको रेयर ब्रेक्स फ्रंट ब्रेक यूज़ करने पड़ेंगे, और रेयर ब्रेक्स के लिए आपको क्या बोलते हैं 60% यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसकी ब्रेकिंग अच्छी आएगी। फ्रंट ब्रेक जो है वो काफ़ी ऑसम है, काफ़ी मज़ेदार है। तो बाकी भाई माइलेज वगैरह का क्या हिसाब किताब है? अभी ऐसा है कि फर्स्ट सर्विस से पहले तो अपने को 40-45 का माइलेज दे रही थी। अराउंड 52-53 के समथिंग इसने माइलेज दिया है। दूसरा एक इसमें छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लगा है, इसकी जो साइड के गार्ड्स है ना, ये चीज़ें, ये जो भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा होंडा को इम्प्रूव करना चाहिए। इसको थोड़ा सा होंडा को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी मुझे बेकार सी लगी। करेक्ट। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक के साथ? देखिए, अब मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस आउट ऑफ 10 बताऊंगा। इंजन आउट ऑफ 10 में से मैं 9.5 देना चाहूँगा। ब्रेकिंग के लिए अगर दोनों मिक्स करके, रेयर और फ्रंट दोनों मिक्स करके बताऊं, तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 7.5 देना चाहूँगा। फ्रंट सस्पेंशन और रेयर सस्पेंशन को अगर देखा जाए तो मैं आउट ऑफ 8 दूंगा, 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। और बाकी चीज़ें मेरे को ऐसा कोई दिक्कत दिखी नहीं इसमें। बट हाँ, एक चीज़ है जो राहुल ने अभी हमें बताया कि इसकी जो फेयरिंग है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है। आप इसके कंपैरेटिवली अगर आप वो इन्हीं की खुद की होंडा SP 125 है उसके देखेंगे तो इनकी ये क्वालिटी जो है ये काफ़ी ऑसम है। और एक और चीज़, इनका जितना भी लाइट का सेटअप है दैट इज़ LED, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लाइट का थ्रो है काफ़ी अच्छा है। हाई बीम बहुत अच्छा है। डाउन लाइट थोड़ा सा एवरेज है, पर सिटी के लिए आपको चल जाएगा, कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। बट इफ़ अगर आप हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो आप डेफिनेटली आगे फॉग लैम्प वगैरह लगा के चलें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है।
बाकी बाइक इज ऑसम। लास्टली गाइज हमने कुछ एसेसरीज अपने बाइक में इंस्टॉल करी थी रफ एंड टफ डीसी करोल बाग से। तो एक ये पीपीएफ हमने कराया, काफ़ी ऑसम पीपीएफ है, आप भी ये सब करवा सकते हैं। एक ये क्रैश गार्ड लगाया है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, बाइक की प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है। आप इसका हिंज देख सकते हैं, बाहर की तरफ काफ़ी है, तो अगर कभी इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि बाइक कभी गिरे आपकी, बट हाँ गिरती है तो ये रबड़ है, ये आपको प्रोटेक्ट कर देंगे, कुछ भी कहीं भी कोई डैमेज नहीं आएगा। एक ये टायर हगर लगाया हमने फॉर मड, काफ़ी कीचड़ आता है इस बाइक में, एंड ये टायर कवर लगाया है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड नाउ बाइक लुक ऑसम। एंड कुछ जो भी आपको इसके बारे में कुछ भी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और रफ एंड टफ डीसी के जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह में। थैंक यू सो मच।